तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है कि नहीं है। देखिए, कल मेरा फर्स्ट क्लास था और आज मेरा ना सेकेंड क्लास यानी दूसरा क्लास है। और हिंदी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। हिंदी में फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम बातचीत है। कल जो है मेरा लास्ट टॉपिक यानी लेखक परिचय तक ही हम क्लास को द एंड कर दिए थे, लेकिन आज जो है हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, और ये वीडियो को एक बात और हाँ ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोग जो है पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। संवाद, देखिए तब फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, जो संवाद किसे कहते हैं। तब बातचीत करने का उत्तम तरीका को हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। बातचीत करने का जो उत्तम तरीका होता है वही क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। देखिए, बातचीत पाठ की विधा अगर पूछा जाए आप लोग से जो क्या होता है या क्या होती है, तो बातचीत पाठ की विधा है तो ललित यह एक क्या है? निबंध है कि नहीं है। और देखिए तीसरा में क्या लिखा हुआ है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। देखिए ये जो लाइन है ना, दो लाइन, ये बहुत VVI, ठीक है, बोर्ड मॉडल लाइन है। ये दो लाइन अगर आप लिख दीजिएगा ना एग्ज़ाम में, तो एग्जामिनर को लगेगा जो बच्चा जो है, बंदा जो है, यह बंदा पढ़ के आया है। अब वही डायरेक्ट अगर आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा यह बच्चा जो है क्या किया है? चोरी किया है, यानी गैस पेपर में से छाप के क्या किया है? लिख दिया है। तो आपका नंबर जो है ना काट लेगा। तो ये जो दो लाइन है आप लोग जो है ना कैसे भी करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत के भाग 2 से ली गई है। पाठ के माध्यम से बातचीत, पाठ के जो लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं उनका मानना या कहना यह है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह जो सृष्टि है यानी यह जो संसार है वो कैसा प्रतीत होता? गूंगी प्रतीत होती, है कि नहीं है। हम लोग न तो किसी को समझ पाते और न ही समझा पाते, और एक दूसरे के भावना को नहीं समझ पाते और नहीं समझा पाते। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य शक्ति मनुष्य को ईश्वर ने वरदान के स्वरूप प्रदान की है कि नहीं है। बिल्कुल, यह जो पंक्ति है एकदम राइट लिखा गया है कि नहीं है। बताइए प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर हम लोग के अंदर वाक शक्ति ही नहीं रहता यानी बोलने की शक्ति ही नहीं रहता या नहीं रहती, तो हम लोग एक दूसरे को कभी समझ पाते, एक दूसरे के भावना को नहीं तो समझ पाते और नहीं समझा पाते। यह सृष्टि यानी सृष्टि तो क्या, पूरा समाज का ही नज़रिया कैसा रहता? असुझाव टाइप का रहता है कि नहीं है। बातचीत के संबंध में ये जो वैज्ञानिक दो है, देखिए आइए हम मिलते हैं बेन जॉनसन जी और एडिसन जी से। देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो वो जो दो लाइन हम बोले हैं ना, देखिए सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले जो है ना वो दो लाइन जो है ना आप लोग ज़रूर लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत के भाग 2 से ली गई है, पाठ के माध्यम से, ठीक है। और देखिए सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक जो है उसका गुण एवं दोष प्रकट नहीं होता। देखिए जब तक मनुष्य बोलेगा ही नहीं तब तक उसके अंदर जो गुण एवं दोष है वो प्रकट नहीं होगा। आप लोग सुने हैं एक बात, या फिर गांव घर में दादी मम्मी लोग जो बातचीत करती है, बातें बनाकर नहीं बोलती है, जो मनुष्य जो है मतलब रूप से नहीं देखने में सुंदर होता है, उसके अंदर गुण और दोष से सुंदर होता है। देखिए जब तक मनुष्य जो है ना बोलेगा ही नहीं तो उसके अंदर क्या कमी है नहीं है वो कैसे पता चलेगा? बातचीत करने से ना पता चलेगा। और हाँ एक बात और आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, बातचीत करने से मन जो है वो कैसा होता है? तो हल्का होता है कि नहीं है? बिल्कुल है। और देखिए दूसरा जो वैज्ञानिक है कौन है? एडिसन जी का मत है यह कि असल में बातचीत जो है केवल
दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। एकदम राइट बात है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, अगर दो व्यक्ति जो है ना आपस में बातचीत करेगा ना एक साथ बैठ के, तो वो जो है एक दूसरे का दिल जो है ना, मतलब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, खोलते हैं। मतलब एक दूसरे का सुख दुख सब बात करते हैं। और जैसे ही तीसरा व्यक्ति, समझ रहे हैं ना इसका मतलब आप लोग, जैसे ही अन्य व्यक्ति बीच में आएगा तो पता चलेगा वो दोनों व्यक्ति का जो दिल का बात था वो कोसों दूर चला जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ध्यान से देखिए है ना यह वीडियो को। यह वीडियो में हम बस बोर्ड का ही, देखिए वाइट बोर्ड पे ही जो लिखे हैं उसको समझा दिए हैं, बट अभी लॉन्ग लेक्चर होने वाला है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आप लोग, हमको लगता है, अपने प्यारे भाई बहन और दोस्त को नहीं बताए हैं मेरे बारे में, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट मी। आप लोग जो है ना मेरा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्त और भाई बहन को ज़रूर बताइए मेरे बारे में।